जैसा कि हम लोग आज पढ़ रहे हैं रीजनिंग में वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। वर्गीकरण की आज 13 नंबर की क्लास है। तो ज़्यादा समय न लेते सीधा प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है कि ABILITY अनुपात ITYLABI समानुपात INSTEAD अनुपात EADTINS। फिर इसका समानुपात है। फिर इसमें लिखा है EN इंग्लिश लिखा हुआ है, अनुपात क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। फिर इसके ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन कौन कौन से यहाँ पर लिखा है? ISHLENG, दूसरा है LISHNGE, तीसरा है ESHLING, चौथा है IHSLEGN। इसमें कौन सा होगा? तो इसको कैसे लगाया जाएगा? तो इसको कैसे लगाएंगे? सबसे पहले इनको हम कैसे करेंगे इसको हम बताते हैं। यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम नंबरिंग लिखेंगे। यहाँ जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7। यहाँ पर जैसे 7 लिखे हुए हैं वर्ड, तो इनको यहाँ पर देखेंगे कि ए किस कौन स्थान पे है, बी कौन स्थान पे। ए किसके है? 1 पे है। फिर बी 2 पे है, आई 3 पे है। फिर यहाँ पर देखेंगे एल 4 पे है और वाई 7 पे है। फिर उसके बाद टी 6 पे है, आई 5 पे है। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है नंबरिंग वाइज, उसी तरह अब आगे देखते हैं। आगे देखिए 1 2 3 4 5 6 7। इसमें देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आई 1 नंबर पे है। फिर इसके बाद एन 2 नंबर पे है और एस 3 नंबर पे है। इसके बाद देखेंगे टी 4 नंबर पे है। फिर इसके बाद देखेंगे कि डी 7 नंबर पे है। फिर ए 6 नंबर पे है और ई 5 नंबर पे है। अब इसी तरह इंग्लिश को देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे 1 है, 2 3 4 5 6 7। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ पर हम एक चीज़ और देखेंगे कि जहाँ पर 4 है, हर जगह 4 के नीचे 4 ही आ रहा है। यहाँ पर भी 4 के नीचे 4 आ रहा है। उसी तरह 4 के नीचे 4 रखेंगे। तो हम लगाते हैं इसको। यहाँ पर जैसे पीछे से स्टार्ट करते हैं, नहीं पीछे से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे पहले होगा ई है, फिर उसके बाद एन, फिर यहाँ पर जी है। जैसा कि यहाँ पर लिख दिया गया है। अब यहाँ पर देखेंगे एल जो है 4 नंबर पे है, यहाँ सीधा उतार देंगे एल को। फिर उसके बाद अब इधर से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 7 जो है 4 के बगल में है, तो यहाँ पर एच होगा। और यहाँ पर 6 7 के बगल में है, तो एस होगा और ई हो गया। यही हमारा आंसर। इसमें कौन सा सही है? जो कि हमारा सी ऑप्शन सही है। एक बार फिर से प्रश्न बताते हैं। जैसे प्रश्न लिखा हुआ है कि ABILITY अनुपात ITYLABI समानुपात INSTEAD अनुपात EADTINS समानुपात। इसका है EN इंग्लिश लिखा हुआ है। इंग्लिश को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पर इंग्लिश को लिखा जाएगा ESHLENG, जो कि हमारा सी ऑप्शन सही है। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको लिखते हैं।
जैसा कि आपको प्रश्न दिया गया उनके हम ऑप्शन लिखते हैं। जैसा कि यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं और उनके ऑप्शन दिए गए, जिसमें क्या होगा। सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न क्या कह रहा है जिसको हम पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है CPOM अनुपात FCQN समानुपात क्वेश्चन अनुपात LEUP समानुपात OFWQ, इसको कैसे लगाएंगे। और इसके ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है HOSP, दूसरा है IDSP, तीसरा है IDSO है, फिर चौथा है IDEO। इसको कैसे लगाएंगे। तो लगाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनके हम कोड लिखेंगे, क्योंकि कोड लिखना बहुत ही जरूरी है। तो कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 3, 2, 15, 13, 6, 3, 17, 14 क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर 12 है, 5 है, 21 है, 16 है, 15, 6, 23 और 17। जैसा कि यहाँ पर हमने कोड लिख दिया, इसको कैसे किया गया। तो यहाँ पर देखेंगे हम 3 में जब +3 किया गया तो 6 हुआ है। उसके बाद 2 में +1 किया गया तो 3 हुआ है। 15 में जब 2 प्लस किया गया तो 17 होगा, और 11 में +1 करेंगे तो 14 होगा। तो यहाँ पर देखेंगे एक एक प्लस हो रहा है। तो इसमें अब आगे करते हैं, यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर 6 में जब 3 प्लस करेंगे, यहाँ पर 6 में जब +3 करेंगे तो यहाँ पर 9 होगा। फिर उसके बाद 3 में जब हम 1 प्लस करेंगे तो यहाँ 4 होगा। फिर उसके बाद 17 में जब 2 प्लस करेंगे तो 19 होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर 14 में 1 प्लस करेंगे तो 15 होगा। अब इनके हम कोड लिखते हैं। अब हम आगे देखते हैं। जब 19 में 3 प्लस करेंगे 12 होगा। 4 में +1 करेंगे 5 होगा। 19 में 2 प्लस करेंगे 21 होगा। 15 में 1 प्लस करेंगे 16 होगा। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर जब 12 में +3 करेंगे 15 होगा। 5 में +1 करेंगे 6 होगा। 21 में +2 करेंगे 23 होगा। फिर 16 में +1 करेंगे 17 होगा। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर आ गया। अब इनके हम कोड लिखते हैं। 9 का I होता है, T 4 होता है, S 19 होता है और O 15 होता है। इसमें कौन सा सही है हमारा C ऑप्शन सही है। एक बार फिर से क्वेश्चन बताते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा गया है कि CPOM अनुपात FCQN समानुपात क्वेश्चन मार्क अनुपात LEUP समानुपात OFWQ। तो इसको कैसे लगाएंगे। सबसे पहले इनके हमें कोड आने चाहिए। तो हमने इनके कोड लिखे गए हैं। फिर इसमें देखा गया है कि 3 प्लस हो रहा है, फिर 1 प्लस हो रहा है, फिर 2 प्लस हो रहा है, फिर 1 प्लस हो रहा है। इसी तरह हमने करते करते यहाँ पर आए तो यहाँ पर देखेंगे कि हो रहा है 3 प्लस हो रहा है, 1 प्लस हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है, फिर 1 प्लस हो रहा है। तो यहाँ पर हमने लिख दिए इनके कोड। फिर इनको लिखा गया है। कोड लिखने के बाद
फिर कितने स्थान पे कौन आता है, कौन किस पे आता है उसको लिखा गया है। तो हमारा आंसर आएगा IDSO आएगा, जो कि हमारा सी ऑप्शन सही है। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जैसा कि यहाँ पर प्रश्न दिया गया और उनके ऑप्शन दिए गए, तो सबसे पहले प्रश्न पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि AMOUT अनुपात MOUNT समानुपात BRIDEG अनुपात RIDGE, ये फिर समानुपात है, फिर BRIGST अनुपात क्वेश्चन मार्क, और इसके ऑप्शन दिए गए। यहाँ पर दिए गए पहला ऑप्शन RIGST, दूसरा है SIGST, तीसरा है KIGST और चौथा है NIGST। तो इसमें क्या होगा, तो इसको कैसे लगाया जाएगा? जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, इसमें कैसे करेंगे, तो इसको करते हैं। तो सबसे पहले कि हम कोड लिखते हैं, कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 1 13 15 21 20, उसी तरह यहाँ पर लिखेंगे 13 15 21 20, फिर यहाँ पर लिखेंगे 2 18 9 4 7 5, फिर यहाँ पर लिखेंगे 18 9 4 7 5। अब यहाँ पर कोड लिखेंगे 2 18 9 7 8 20। जैसा कि इनके हमने कोड लिख दिया, तो इसको कैसे किया गया है, तो यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर ए को जो है गायब कर दिया गया, ए को गायब कर दिया गया, यहाँ पर बी को गायब कर दिया गया, और यहाँ पर बी को भी गायब किया जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कैसे किया गया। एम के नीचे एम होगा, फिर उसके बाद ओ के नीचे ओ होगा, यू के नीचे यू होगा, और
टी के नीचे टी होगा। उसी तरह इसमें देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे कि आर के नीचे आर होगा, आई के नीचे आई होगा, डी के नीचे डी होगा, जी के नीचे जी होगा और एस के 5 के नीचे 5 होगा। इसी तरह इसमें करेंगे, यहाँ पर देखेंगे आई के नीचे ओ आर के नीचे आर होगा, फिर उसके देखेंगे आई के नीचे आई होगा, फिर यहाँ जी के नीचे जी होगा, फिर यहाँ पर देखेंगे एच के नीचे एच होगा और टी के नीचे टी होगा, जो कि हमारा आंसर, जो कि यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। एक बार फिर से क्वेश्चन बताते हैं, जैसा कि प्रश्न लिखा गया है कि AMOUT अनुपात MOUT समानुपात BRITGT अनुपात RITGE, फिर समानुपात BRIGST अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो इसमें कैसे किया गया, सबसे पहले हम कोड लिखेंगे। कोड लिख लिया तो यहाँ पर देखेंगे कि एक ए यहाँ पर है नहीं है, तो ए को हटा दिया गया है, यहाँ पर बी को हटा दिया गया है और यहाँ पर बी को हटा देंगे। तो यहाँ पर फिर एक एम के नीचे एम रखेंगे, ओ के नीचे ओ, यू के नीचे यू और टी के नीचे टी। उसी तरह इसमें किया गया है, तो उसी तरह इसमें भी करेंगे। तो आर के नीचे आर होगा, आई के नीचे आई होगा, जी के नीचे जी, एच के नीचे एच और टी के नीचे टी होगा। यही हमारा आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक मिनट।
जैसा कि यहाँ पर प्रश्न दिया गया और इनके ऑप्शन दिए गए, सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है DETAILS को ETEDASLI लिखा जाता है, फिर और EMPATHY को PMEAYHT लिखा जाता है। फिर इसी प्रकार FOAMULA को क्या लिखा जाएगा? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं ROFMALU, फिर दूसरा है RERFMALUO, फिर तीसरा है RFOMALU और चौथा है ALUMROF। तो इसमें क्या होगा? तो इसको कैसे लगाया जाएगा? तो इसको कैसे लगाएंगे? तो लगाना इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कैसे लगाएगा इसको देखते हैं। तो लगाते हैं। यहाँ पर देखेंगे टी लिखा हुआ है, टी को ऐसे किया गया है, ई को ऐसे सीधा ही रख दिया गया और टी को ऐसे किया गया। एक को ए के नीचे लिख दिया गया है, फिर एस को ऐसे, एल को ऐसे और आई को ऐसे। फिर इसी प्रकार इसको करते हैं, पी को ऐसे कर दिया गया, एम और आई, और ए को सीधा उतार दिया गया है, वाई को तिरछा, एच को सीधा उतार दिया गया और टी को तिरछा किया गया है। उसी प्रकार इसमें करते हैं। यहाँ पर ए लिखेंगे, फिर सीधा में ओ लिखेंगे, फिर तिरछा में एफ लिखेंगे, फिर इसके बाद एम को सीधा उतार देंगे, फिर इसके बाद यहाँ पर तिरछा में ए लिखेंगे, सीधा एल लिखेंगे और तिरछा में यू लिखेंगे। यही हमारा आंसर, जो कि यहाँ पर आर है, जो कि हमारा कौन सा होगा? जो कि हमारा ए ऑप्शन सही है। एक बार फिर से क्वेश्चन बताते हैं। जैसे प्रश्न लिखा गया है कि DETAILS को TEDASLI लिखा जाता है और EMPATHY को PMEAYHT लिखा जाता है। उसी प्रकार FOAMULA को क्या लिखा जाएगा? तो इसको जब हम तिरछा गुणा करेंगे तो यहाँ पर लिखा जाएगा OROFMALU लिखा जाएगा। यही हमारा आंसर, जो कि ए ऑप्शन सही है। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
जैसा कि यहाँ पर प्रश्न दिया गया और इनके ऑप्शन दिए गए, तो हम प्रश्न पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि DENIAL अनुपात IANDEL समानुपात OBJECT अनुपात ECJOBT समानुपात FLAVOR अनुपात क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है OVOAFLR, दूसरा है OVAFRL है, तीसरा है VOAFRL है और चौथा है OVFARL है। इसमें क्या होगा, तो इसको कैसे किया जाएगा, तो इसको भी करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हम गिनती लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे कि आई कितने पे है, 4 पे है। फिर ए को देखेंगे 5 पे है, एन को 3 पे, डी को देखेंगे 1 पे और ई को देखेंगे 2 पर और एल को 6 पर। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया उसी प्रकार आगे लिखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर लिखते हैं ई को लिखा गया है 4 पे, फिर इसके बाद 5 को लिखा गया है, सी को लिखा गया 5 पे, 3 को लिखा गया है जे, फिर इसके बाद ओ को लिखा गया है 1, डी को लिखा गया है 2 और डी को 6 लिखा गया है। तो इसी प्रकार इसको लिखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। इसको कैसे लिखा गया है, तो यहाँ पर देखेंगे सब में पहले 4 लिखा गया है, तो पहले हम 4 लिखेंगे, बी लिखेंगे, फिर उसके बाद 5 लिखेंगे। 5 पे क्या है, ओ है। फिर उसके बाद देखेंगे कि 3 लिखा गया है, 3 पे क्या है, ए है। फिर उसके बाद देखेंगे 1 लिखा गया, 1 पे एफ है। फिर उसके बाद देखेंगे 2 पर एल है। फिर उसके बाद 6 पे आर है। यही हमारा आंसर, जो कि हमारा ए ऑप्शन सही है। एक बार फिर से क्वेश्चन बताते हैं। जैसा कि क्वेश्चन लिखा गया है कि DENIAL को अनुपात IANDEL समानुपात ORJECT अनुपात ECJOBT समानुपात FLAVOR अनुपात क्वेश्चन मार्क। इसको कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले इनकी हम गिनती लिखेंगे, फिर इनके क्रम लिखेंगे, मतलब कैसे रखा गया है उसको देखेंगे, सब में यही करेंगे। तो वही तीसरा इसमें करेंगे कि यहाँ पर पहले नंबर लिखेंगे, फिर इनके क्रम सब में देखेंगे कि कैसे कितना रखा गया है, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
जैसा कि यहाँ पर प्रश्न दिया गया और इनके ऑप्शन दिए गए, तो सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि GENIUS को IUNGES लिखा जाता है, फिर HOLDER होल्डर को EDLHOR लिखा जाता है, फिर उसी प्रकार LIGSTS को क्या लिखा जाएगा। इसके ऑप्शन दिए गए हैं HIGLIS, फिर दूसरा है TGLHSI, तीसरा है TGLSHI है, चौथा है HIGLSI। जिसको कैसे लिखा गया है, जिसको कैसे लिखा गया है, तो लगाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि कैसे लिखा गया है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे एन को सीधा उतार दिया गया है, फिर इसके बाद देखेंगे एस को सीधा उतार दिया गया है, फिर यहाँ पर तिरछा गुणा किया गया है, यहाँ पर ई को ऐसे किया गया है, फिर आई को पहले रखा गया है और यू को ऐसे किया गया है। उसी प्रकार इसमें किया गया है, एल को सीधा उतार दिया गया है और आर को सीधा उतार दिया गया है। फिर यहाँ पर देखेंगे कि ओ को ऐसे किया गया है, गुणा किया गया है, एच को तिरछा किया गया है, फिर टी को आगे, फिर ई को उसके बाद, फिर इसी में इसको करते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि जी को सीधा उतार देंगे और एस को सीधा उतार देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आई को एस के बगल में रखेंगे और एल को आई के जी के बगल में रखेंगे। फिर इसी प्रकार देखेंगे कि एच को आगे रखेंगे और आई टी को एच के बगल में रखेंगे। यही हमारा आंसर, जो कि हमारा ए ऑप्शन सही है। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए और उनके ऑप्शन दिए गए, तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि RBROWSER को SERWBRO लिखा जाता है। फिर उसी प्रकार CAPTURE को
REPCAP लिखा जाता है। फिर उसी प्रकार DESKTOP को डेस्कटॉप को क्या लिखा जाएगा? इसके ऑप्शन दिए गए हैं SEDKTOP, फिर है दूसरा TOPKDES, तीसरा है TPOCOKEDS, चौथा है TOPKSED। इसको कैसे लगाया जाएगा? तो इसको कैसे लगाएंगे? तो लगाना स्टार्ट करते हैं। तो इसको लगाते हैं, कैसे लगाएंगे? तो यहाँ पर देखेंगे कि W को सीधा उतार दिया गया है। फिर उसके बाद देखेंगे कि R को ऐसे लिखा गया है, R को ऐसे लिखा गया है, O को ऐसे लिखा गया है, B को ऐसे, इसके बाद S को पहले, E को उसके बाद, फिर R को ऐसे। इसी में इसको इसमें भी करते हैं, T को सीधा उतार देंगे। इसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर देखेंगे कि I से I मिला देंगे, R से R मिला देंगे, S से U मिला देंगे। फिर उसके बाद P से T मिला देंगे, A से A और C से C। उसी प्रकार अगले में करते हैं। यहाँ पर देखेंगे 3 अक्षर और 3 इधर रहेंगे, बीच में जो रहेगा उसको सीधा उतार देंगे। उसके बाद देखेंगे कि P, यहाँ पर P दिया है तो P को K के बगल में लिखेंगे। उसके बाद O को P के बगल में लिखेंगे, फिर T को O के बगल में लिखेंगे। फिर इसी प्रकार S लिखा हुआ है, S को सबसे किनारे रखेंगे। फिर उसके बाद E लिखेंगे, फिर उसके बाद D लिखेंगे। यही हमारा आंसर, जो कि यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, जो कि हमारा डी ऑप्शन सही है। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए और उनके क्वेश्चन दिए गए और उनके ऑप्शन दिए गए, इसमें क्या होगा? सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है SOCCCER लिखा है, इसको OSFFRE लिखा गया है। फिर उसके आगे ROLLER को OROORE लिखा गया है। फिर उसके बाद टॉपर को क्या लिखा जाएगा? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर लिखा है TOERPK, इसके बाद दूसरा है POTSSPE है, तीसरा है OTPPRE है, चौथा है TOSSRE। इसमें क्या होगा? तो इसको कैसे करेंगे?
तो इसको कैसे किया जाएगा? तो इसको करते हैं। तो यहाँ पर कैसे किया गया उसको हम करते हैं। तो करेंगे यहाँ पर देखेंगे कि एस को मिल एस से गुणा कर दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे सी है, सी और एफ है। तो यहाँ पर हम जब सी में जब 3 जोड़ेंगे एफ हो जाएगा, फिर 3 जोड़ेंगे जिसको यहाँ पर तिरछा गुणा कर देंगे। अब इसमें करते हैं, यहाँ पर तिरछा गुणा कर दिया, फिर यहाँ पर हम 3 जोड़ेंगे, 12 में 3 जोड़ेंगे 15 होगा, फिर यहाँ पर तिरछा गुणा कर दिया। उसी प्रकार यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर ओ रखेंगे, तो यहाँ पर बी रखेंगे, टी रखेंगे, तो यहाँ पर 3 प्लस करेंगे, तो यहाँ पर एस होगा क्योंकि 16 3 19 होता है। फिर यहाँ पर 3 प्लस करेंगे, एस होगा, फिर यहाँ पर तिरछा गुणा कर देंगे। यही हमारा आंसर, जो कि यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। एक बार फिर से क्वेश्चन बताते हैं। जैसा क्वेश्चन लिखा गया है कि SOCCER को OSFFRE लिखा जाता है, फिर ROLLER को OROORE लिखा जाता है। उसी तरह टॉपर को क्या लिखा जाएगा? तो टॉपर को लिखा जाएगा TOTSSER लिखा जाएगा। यही हमारा आंसर, जो कि बी ऑप्शन सही है। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन। जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए और उनके ऑप्शन दिए गए, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पढ़ेंगे क्वेश्चन को। यहाँ लिखा हुआ है ABSENT को ANESRBT लिखा जाता है, उसी और NOTIFY को NFITOY लिखा जाता है। उसी प्रकार LAUNCH को क्या लिखा जाएगा? ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर LCAUNH, दूसरा है CLCNHAU, तीसरा है LCNUHA, चौथा है LCNUAH। तो इसमें क्या होगा? तो इसको कैसे लगाएंगे? तो इसको लगाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर देखेंगे टी को टी के नीचे उतार दिया गया है, तो यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर देखेंगे ए को ए के नीचे लिख दिया गया है, फिर यहाँ पर देखेंगे तिरछा गुणा किया गया है, जो कि एस को एस के नीचे उतार दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे कि वाई को वाई के नीचे, एन को एन के नीचे, ओ को फिर तिरछा कर गुणा किया गया है।
इसी तरह इसमें करते हैं। यहाँ पर L को L के नीचे उतार देंगे और H को H के नीचे उतार देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर यहाँ पर देखेंगे कि A है, A को H के बगल में रखेंगे। फिर उसके बाद U को A के बगल में रखेंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे कि C को L के बगल में रखेंगे और N को C के बगल में रखेंगे। यही हमारा आंसर है, जो कि यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही है। एक बार फिर से क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन लिखा गया है कि BABSENT को ANESBT लिखा जाता है। उसी प्रकार NOTIFY को NFITOY लिखा जाता है। तो LAUNCH को क्या लिखा जाएगा, तो इसको क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि ए के नीचे ए को और टी के नीचे टी को, फिर यहाँ पर तिरछा गुणा किया गया है, उसी तरह इसमें किया गया है और इसमें किया गया। तो हमारा आंसर आएगा LCNUAH, जो कि हमारा डी ऑप्शन सही होगा। आज के लिए बस इतना ही है। आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। धन्यवाद।